रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल टारगेट द गवर्नमेंट जॉब पे। आइए हम उपस्थित हैं आप लोगों के बीच टाइम एंड वर्क का टाइप 8 लेकर के। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक टाइप 7 तक पढ़ लिया है और आज हम टाइप 8 पढ़ाने जा रहे हैं। देखेंगे कि मैंने प्रश्न लिया है और इसको समझेंगे और आप लोग भी इसे बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियां एक साथ मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष तथा 7 स्त्रियां उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो वही कार्य 8 पुरुष तथा 8 स्त्रियां कितने दिनों में करेंगे। प्रश्न समझेंगे। कहता है कि अगर यदि 3 पुरुष है और 8 स्त्रियां हैं तो वो एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को जब 2 पुरुष हैं और 7 स्त्रियां हैं तो उस कार्य को 16 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया तो बताइए अगर उसी काम को करना हो तो 8 पुरुष और 8 स्त्रियां को अगर हम एक साथ काम पर लगावेंगे तो मेरा जो कार्य है वह कितने समय में पूरा हो पाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे प्रश्न कहेगा उस प्रकार से हम लोग चलते चलेंगे, यानी कि 3 पुरुष और प्लस 8 स्त्रियां। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 3 पुरुष यानी कि पुरुष को हम लोग मैन भी लिख सकते हैं 3M और प्लस 8 वोमेन भी लिख सकते हैं। आपको समझने के लिए ये अगर मिलती हैं तो इस कार्य को कितने दिन में कर पाती हैं, 12 दिनों में। चलिए अगला कहता है जबकि 2 पुरुष यानी कि 2 मैन और प्लस 7 स्त्रियां यानी कि 7 वोमेन उस कार्य को कितने दिन में करती हैं, 16 दिनों में। इसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि 12 तिया 36 मैन और 12 × 96 वोमेन। इसको गुना करेंगे 16 × 32 मैन और 16 × 7 112 वोमेन। ठीक है, अब हम लोग मैन वाले को मैन वाले में से घटाएंगे और वोमेन वाले को वोमेन में से घटाएंगे। चलिए 36 में से ये 32 मैन घट जाएगा तो मेरे पास कितना मैन हो जाएगा, 4। और 112 में से 96 को घटा लीजिए तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 12 इधर और यानी कि 4 इधर, यानी कि 16 वोमेन हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग काटेंगे 4 × 4 तो 4 चौका 16, यानी कि हम सीधा कह सकते हैं कि एक मैन जो है वह 4 वोमेन के बराबर है। ठीक है, समझ रहे होंगे। एक मैन जो है वो 4 वोमेन के बराबर है। अब इसको हम लोग जरा कन्वर्ट करेंगे पहले वाले फॉर्मूला के आधार पर। तो इसको या तो हम मैन को टोटली को वोमेन में बदल देंगे या वोमेन को टोटली को हम लोग मैन में बदल लेंगे, आसानी होगा बनाने में। देखिए जब एक मैन 4 वोमेन के बराबर है तो हमको कितना को बदलना है, शुरुआत में किसी एक को ले सकते हैं। तो देख लीजिए, यानी कि हम लोग 3 पुरुष यहाँ पर लगाए थे तो 3 के अलावा यानी कि 3 के बदले में अगर हम सिर्फ पुरुष को लगाएंगे तो यानी कि 1 जब 4 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 × 12 वोमेन प्लस यानी कि फिर कितना हो जाएगा, 8 स्त्रियां हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि जब एक मैन जो है यानी कि वो 4 वोमेन के बराबर है तो 3 के बदले तो हम लोग 4 वोमेन मिल गया और प्लस में 8 स्त्रियां और है तो प्लस 8 वोमेन। ठीक है, उधर भी हम लोग वही करेंगे तो ये यानी कि आपको कितने दिनों में कंप्लीट करती है, यानी कि ये करती है आपको 12 दिनों में। ठीक उसी प्रकार हम लोग इधर भी चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 पुरुष है तो 4 दूना 8 वोमेन हो जाएगा और प्लस 7 स्त्रियां हैं तो प्लस 7 वोमेन। ठीक है,
तो इसको हम लोग देखेंगे, यानी कि 8 7 इधर हो जाएगा, यानी कि 15। अच्छा चलिए पहले हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, यानी कि 12 8 20 हो जाएगा। तो जब 20 महिलाएं हैं उस कार्य को कितने दिनों में करती है? 12 दिनों में करती है। तो इसको हम लोग चेंज भी नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट इसको बनाते हैं। यहां हम लोग देख लेते हैं कि 12 8 20, यानी कि इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि 20 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करती हैं। तो अब हम लोग जो है, यानी कि ये जो हमसे प्रश्न पूछा है इसके अनुसार बदलते हैं। तो 8 पुरुष है और 1 पुरुष जानते हैं कि 4 महिलाएं के बराबर है। तो 8 चौका कितना हो जाएगा, यानी कि 32 महिला और प्लस 8, ठीक है। और इसको मान लेते हैं कि x दिन में करेगी। चलिए देखिए, तो 12 दूना, यानी कि इसको हम लोग गुना में भी रख सकते हैं काटने के व्यू से। और 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40। इसको काटिए तो जरा, 20 दूना यानी कि 40, और जब इसको काटेंगे तो 2 छके 12, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 6। यानी कि अगर हम 8 पुरुष और 8 स्त्रियों को मिलाते हैं एक साथ, तो मेरा कार्य कितने दिनों में संपन्न हो जाएगा, 6 दिनों में संपन्न हो जाएगा। एक बार फिर से फ्रेश समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपको कहा कि 3 मैन है और 8 वुमेन है, वो दोनों मिलते हैं तो आपको 12 दिन में काम होता है। और वही काम 2 मैन और 7 वुमेन मिलते हैं तो 16 दिन में होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यानी कि इसको गुना करके मैन और वुमेन निकाल लिया। और यहाँ पर हम देखें कि 1 मैन जो है 4 वुमेन के बराबर हो जाता है। तो शुरू वाले लाइन को हम लोग चेंज किए कि 3 पुरुष फिर कितने महिला के बराबर हो जाएंगे, यानी कि 3 चौके 12 और प्लस 8 स्त्रियां, तो यानी कि 12 और 8 यानी कि 20 हो गया। 20 स्त्रियां जब मिलती है तो वो काम कितने दिनों में होती है, 12 दिनों में होती है। तो उसी प्रकार से जो हमसे पूछा गया उसको भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 8 पुरुष है, यानी कि 8 चौके 32 हो जाएगा, और प्लस 8 स्त्रियां, तो 8 जोड़ दिए तो 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40। तो हम इस पैटर्न पर बैठा लिए कि जब यानी कि 20 महिला है तो उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करती है, यानी कि 12 दिनों में। तो अब 40 महिला हो जाएगी तो उस कार्य को कितने दिनों में करेगी, तो मान लिया कि x दिनों में, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अब काटे हैं 20 के पहाड़ा से, यानी कि 40 को काट दिए 2 बार में, यानी कि 20 दूना 40 हो गया। और यही 2 जो बच गया यही 12 को काट देगा, यानी कि 6 बार में, यानी x का मान हमको 6 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अब 8 पुरुष और 8 स्त्रियां अगर मिलती है तो उस कार्य को यानी कि कितने दिनों में कंप्लीट करेगी, तो मात्र यानी कि 6 दिन में। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर जो हमने लगाया है कि 20 महिला यानी कि 12 दिनों में करती है, तो 40 यानी कि महिला उसे x दिनों में करेगी। फार्मूला याद कीजिए, बैक में आप लोग पढ़े हैं, यानी कि m1 यानी कि इंटू d1 लगा सकते हैं, और यहाँ पर कर सकते हैं m2 इंटू d2, माने जितना का जरूरत हो उतना भी हम लोग रखेंगे। इसमें पूरा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, m1 इंटू d1 इंटू t1 इंटू w2 इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू t2 इंटू w1। तो वहाँ पर हमें काम भी दिया हुआ रहता था, प्रत्येक घंटा यानी कि बताता था, और कितना दिन में होता है वो भी दिया हुआ रहता था। लेकिन हमें तो यहाँ सिर्फ यानी कि पुरुष और स्त्री पर दिया और सिर्फ दिन का ही दिया है वैल्यू, इसीलिए हम लोग इतना ही का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, बाकी बात को नहीं करेंगे। चलिए तो इसी पर हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि दूसरा प्रश्न देखेंगे इसी आधार पर। देखिए मित्रों, ये है आपका दूसरा प्रश्न, टाइप 8 का यानी कि दूसरा प्रश्न है, यानी कि पुरुष स्त्री बच्चों पर आधारित जो प्रश्न अभी आप लोगों ने एक देखा है नंबर 1, और उसी का दूसरा नंबर ये प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए आपका प्रश्न कहता है कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, तथा 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो केवल 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एकदम सिंपल सा सवाल है, आप इससे बना भी सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2 पुरुष है तो इसको लिख देंगे, यानी कि 2 मैन प्लस, अब आगे क्या कहा, 5 महिलाएं, तो 5 वुमेन। ये लोग कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 12 दिन में, तो गुने 12 बराबर, चलिए देखते चलिएगा, तथा 5 पुरुष बराबर 5 मैन प्लस 2 महिलाएं, तो 2 वुमेन, और इंटू यानी कि ये जो है उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 9 दिनों में। तो पहले हम लोग इस प्रकार से बराबर करने के बाद
यानी कि ज्ञात कर लेते हैं कि कितना पुरुष की क्षमता जो है वो कितने महिलाओं के बराबर है। चलिए बनाइए। 12 दूना यानी कि क्या हो जाएगा, आप यहाँ से भी काट सकते हैं। 3 चौके के 12 और 3 तिहाई के 9। अब गुना कीजिए। 4 दूना 8 मैन, 5 चौके 20 वुमेन और 3 बचे यानी कि 15 मैन और 3 दूना 6 वुमेन। चलिए ध्यान देंगे, आप मैन वाले को मैन वाले में से घटाएंगे और वुमेन को वुमेन से घटाएंगे। तो 15 मैन में से अगर 8 घटाते हैं तो 15 में से 8 गया 7 और 20 में से 6 घटाइएगा तो कितना, यानी कि 14 वुमेन। इसको काट दीजिए। 7 दूना 14। हम यहाँ पर कह सकते एक बार में कटा है कि 1 मैन बराबर कितना वुमेन, तो 2 वुमेन। ठीक है। अब हम लोग शुरू में जो हमको दिया है उसको बदल लेंगे और इसी पैटर्न पर हम लोग बैठाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। जैसे यहाँ पर 1 मैन बराबर 2 वुमेन है। ठीक है, तो यहाँ पर बदल लीजिए। 1 जब मैन 2 वुमेन के बराबर यानी कि 1 पुरुष जो है यानी कि 2 महिला के बराबर है, तो यहाँ मेरे पास 2 पुरुष है, अर्थात 2 दूना कितना हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, और प्लस में 5 महिला और भी थी शुरू में, तो 5 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, और गुने ये लोग कितने दिन में काम करते थे, 12 दिन में। बात समझ में आ रहा होगा, सिंपल है। यानी कि 1 मैन जब 2 वुमेन के बराबर है तो 2 मैन कितने वुमेन के बराबर, तो 2 दूना 4 और प्लस 5 और भी महिला थी तो प्लस 5 कर दिए और गुने 12 यानी कि ये लोग 12 दिनों में काम कंप्लीट कर दी थी। अब हमसे पूछा जा रहा है तो बताइए कि अब यानी कि 3 महिला केवल उस काम को कितने दिन में करेगी, तो यानी कि 3 गुने मान लेते हैं कि 1 दिन में काम करेगी। तो चलिए इसको काट दीजिए, यानी कि 3 चौके के 12 हो गया, 5 4 यानी कि 9 और 9 चौके के 36 और बराबर 1। तो हम कह सकते हैं कि अगर 3 महिला मिलती है उस कार्य को करने के लिए तो वह कार्य आसानी से मेरा कितने दिन में हो जाएगा, तो वह 36 दिनों में वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। इस आधार पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं मित्रों, आप उसको बना सकते हैं। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना अच्छा होगा। आप और भी प्रश्न ले करके और इसी पैटर्न पे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट टाइप, जो हमारा अंतिम टाइप होगा टाइप 9। हमने शुरू में ही आपको बता दिया था कि टाइम एंड वर्क चैप्टर में जो है पूरे अगर देखा जाए तो प्रश्नों का जो प्रकार होता है वो 9 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका ये टाइप 8 था, यानी टाइप 7 आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है और ये टाइप 8वां था। और इसके बाद हम लोग टाइप यानी कि 9 में फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।